बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। निडर, साहसी और अचूक निशानेबाज, बहादुरी ऐसी कि सामने वाला तलवार उठाने की हिम्मत न कर सके। मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन उन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। जन्म के 4 साल बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई और अब मनु के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके पिता पर आ गई थी, क्योंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था। इसलिए पिता उन्हें अपने साथ पेशवा बाजीराव के दरबार में ले जाया करते थे। पिताजी पेशवा की सेवा में लगे रहते थे। महल में पेशवा के बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक आते थे। मनु भी उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ने लगी और वहीं पेशवा के बच्चों के साथ तीर तलवार और बंदूक से निशाना लगाना सीख लिया था। इस तरह से मनु कम उम्र में ही अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गई। अस्त्र शस्त्र चलाना और घुड़सवारी करना मनु के सबसे प्रिय खेल थे। समय बढ़ते ही मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गई। शादी के बाद देवी लक्ष्मी के सम्मान में उनका नाम बदलकर लक्ष्मी रख दिया गया। रानी बनकर लक्ष्मीबाई को पर्दे में रहना पड़ता था, जो कि उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं था। उनके लिए महल के अंदर एक व्यायामशाला बनवाई गई, जिसमें अस्त्र शस्त्र व घुड़सवारी की आवश्यक सामग्री रखवाई गई। उन्होंने कुछ समय के बाद एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन कुछ महीनों के बाद बच्चे की अकस्मात मृत्यु हो गई। सन 1853 में गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ गया, जिससे दरबारियों ने उन्हें बेटा गोद लेने की सलाह दी। तो राजा ने अपने ही परिवार के एक बालक आनंद राव को गोद ले लिया और बाद में उसका नाम बदलकर दामोदर राव रख दिया। और बच्चे के दूसरे दिन ही राजा का स्वास्थ्य बिगड़ गया और 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उस समय भारत के सबसे बड़े भूभाग पर अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों ने अपने राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव को राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई को पत्र लिखकर भेजा कि रानी लक्ष्मीबाई के कोई संतान नहीं है, इसलिए अब झांसी पर अंग्रेज़ों का अधिकार होगा। हालांकि मुकदमे में बहुत बहस हुई, लेकिन इस बात को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अंग्रेजी अधिकारियों ने झांसी के राज्य का सारा खजाना हड़प लिया और इसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मीबाई को झांसी का मुख्य महल छोड़कर रानी महल में रहना पड़ा। लेकिन लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। 1857 में लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना को तैयार कर लिया और झांसी का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले लिया। सन 1858 में अंग्रेजी सैनिकों ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने शहर में अपना कब्जा कर लिया। रानी ने अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर अंग्रेज़ों से बचकर भागने में सफल हुई और वह जाकर तात्या टोपे से मिली। दोनों ने अपने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया और ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। 18 जून 1858 को ग्वालियर में अंग्रेजी सैनिकों से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि युद्ध के बाद कर्नल ह्यूगो ग्रोज ने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता और चालाकी के लिए विशेष है और वह सभी भारतीय नेताओं से सबसे खतरनाक भी। अब रानी लक्ष्मीबाई का रानी महल अब एक संग्रहालय के रूप में बदल गया है। आज भी उनके वीरता के गीत प्रसिद्ध हैं, जैसे चमक उठी संसद दामन की, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।